कलम जले दर्द दुखे मरम बने आश्वासन नंद विश्वासी भरम टूटे सभी चुके और श्रद्धा से बोले सीधे मौत नमस्तुते करम जले नास्तिक दे तेरा भाई तब दर्शन बना तू आस्तिक। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। सो गाइस जैसा कि आपको पता है कि मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर स्टार्ट किए हैं जिसमें हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं निमोनिया एंड निमोथोरेक्स के बारे में, जिसमें जो मेन जो चीजें हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। व्हाट आर द मेन कॉजेज फॉर द निमोथोरेक्स एंड द निमोनिया, व्हाट आर द मेन साइन एंड सिम्टम फॉर निमोनिया एंड द निमोथोरेक्स, and what are the nursing management for the pneumonia and the pneumothorax. Let's start the topic. So सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं निमोनिया के बारे में। What is pneumonia? It is an inflammation of the lungs parenchyma. What is parenchyma? Parenchyma is the superficial lining of the lungs. Next one is the what are the main causative factor for the pneumonia. क्या क्या causes रहते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन। सो बैक्टीरिया कौन सा मेजर वहां पे होता है? दैट इज द स्टेफाइलोकोकस निमोनिया। नेक्स्ट वन इज द वायरसेस, दैट इज द इन्फ्लुएंजा वायरस, अडीनो वायरस, राइनो वायरस एंड ऑल्सो द कोरोना वायरस। लास्ट वन इज द फंगल इन्फेक्शन। तो उसमें मेनली नीमोसिस्टिक जो कैरिनी है, जो कि मेनली HIV एड्स में देखने को मिलता है, वो इसका मेजर कॉजेटिव फैक्टर रहता है। नेक्स्ट आर द मेन टाइप्स ऑफ द निमोनिया। सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ द निमोनिया। फर्स्ट टाइप 1, सेकंड टाइप 2। सो फर्स्ट टाइप 1 जो है वो भी फर्दर 2 में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट वन इज द लोबर निमोनिया एंड सेकंड वन इज द bronchopneumonia. What is lobar pneumonia? Lobar, it means related to the lungs lobe. You all know that right lungs में 3 lobes होती हैं and the left lung में 2 lobes होती हैं। So कोई भी लोब में अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगी, उसका लंग पैरेन्काइमा जो है वो पूरा डैमेज हो जाएगा। सो उसको हम क्या नाम देंगे? लोबर निमोनिया। सेकेंड वन इज द ब्रोंकियोनिमोनिया। सो जो लास्ट वाला जो डिस्टल जो ब्रोंकाई होता है, जब वो बिल्कुल इन्फेक्टेड हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोनिमोनिया। नेक्स्ट टाइप है आपका टाइप 2। सो टाइप 2 में आपका कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया एंड नेक्स्ट वन इज द हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया क्या है? इट मींस कम्युनिटी में रह के उसको कोई इन्फेक्शन हो गया है या फिर किसी ट्यूबरोक्लोसिस के पेशेंट के साथ वो कांटेक्ट में आ रहा है या फिर कोई पॉल्यूशन है, उसकी वजह से उसको क्या हो गया है? कम्युनिटी के अंदर रह के ही उसको निमोनिया हो गया। सेकेंड टाइप क्या है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया जिसको हम और क्या बोलते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। सो उसको हम कब बोल सकते हैं कि उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड हो गया है? जब उसकी एडमिशन होती है 48 आवर्स के बिटवीन ही उसको निमोनिया इन्फेक्शन मिल जाए, तो उसको हम क्या नाम देंगे? हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। नेक्स्ट वन इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द निमोनिया। सो देयर आर मेनली 4 स्टेजेस फॉर द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द निमोनिया, जिसके अंदर क्या क्या आता है? फर्स्ट वन इज द कंजेशन। सो कंजेशन कैसे होगा? जितने भी एयरवे है या फिर आप बोल सकते हो जो एल्वोलाई है, वो पूरे फ्लूइड के साथ फिल्ड हो जाएंगे, जिसको हम नाम देते हैं कंजेशन। सेकेंड वन में क्या आएगा? रेड हेपेटाइजेशन। व्हाट इज रेड हेपेटाइजेशन? वहां पे एबनॉर्मल डायलेटेशन हो जाएगी कैपिलरीज की, जिसके अंदर लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल्स ये सारे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। थर्ड वन इज द ग्रे हेपेटाइजेशन। व्हाट इज ग्रे हेपेटाइजेशन? जिसके अंदर जो स्कार टिश्यू है, फिब्रिन है, वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे एक्सुडेट की फॉर्म में। एंड लास्ट वन इज द रिजोल्यूशन स्टेज। व्हाट इज रिजोल्यूशन स्टेज? जिसके अंदर जब निमोनिया है वो पूरा रिजॉल्व हो जाएगा, मतलब वो अच्छे से क्योर हो जाएगा, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन फर्दर। सो ये सारी क्या थी? स्टेजेस ऑफ द निमोनिया। नेक्स्ट वन इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रिलेटेड टू द निमोनिया। सो क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वहां पे शो होंगे? फीवर रहेगा, क्यों? बिकॉज देयर इज द बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन। चिल्स रहेगा, मैलस हो सकता है, देन उसको चेस्ट, प्लूराइटिक चेस्ट पेन वहां पे हो सकता है। ब्रीदिंग जो साउंड्स है वो बहुत ज्यादा डिमिनिश्ड हो सकती है इन द अफेक्टेड लंग्स। मैंने आपको बताया था लोबर निमोनिया होता है, तो जो अफेक्टेड लंग है वहां पे वो चीज हो सकती है। और क्या क्या चीजें वहां पे हो सकती है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, टेकिपनिया। टेकिपनिया मतलब जो उसका ब्रीदिंग रेट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा।
नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये सारे क्या है साइन एंड सिम्टम रिलेटेड टू द निमोनिया। और वहां पे फटीग, मसल एक, ये सारी चीजें भी प्रेजेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट वन इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन रिलेटेड टू निमोनिया। सो सबसे पहले वहां पे हम करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन एंड द फिजिकल एग्जामिनेशन। सो जब भी हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे सो हमने उससे क्या पूछने हैं, रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू निमोनिया। निमोनिया के रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, स्मोकिंग, ओवर पॉल्यूशन में जाने से, उसको हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस की कंडीशन है, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन करता है। सो ये सारी हिस्ट्री हमने लेनी है पेशेंट से। नेक्स्ट वन इज द फिजिकल एग्जामिनेशन। सो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम इंस्पेक्शन के थ्रू, पाल्पेशन के थ्रू क्या क्या चीजें हम वहां पे देख सकते हैं। इंस्पेक्शन में हम उसका साइनोसिस दे सकते हैं, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, और ऑस्कल्टेशन में हम ब्रीदिंग साउंड सुन सकते हैं जो कि क्रैकल साउंड वहां पे प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट वन वहां पे कर सकते हैं चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्या होगा, जो आपका मीडियम स्टर्नम है वो शिफ्ट आपको दिख सकता है क्योंकि ओवर बहुत ज्यादा फ्लूइड वहां पे एक्यूमुलेट हो गया है, और वहां पे फर्दर अगेन इमेजेस देखने के लिए आप सीटी स्कैन भी कर सकते हो, कंप्यूटर टोमोग्राफी। लास्ट वन इज द नर्सिंग मैनेजमेंट, और जो ट्रीटमेंट है निमोनिया के लिए वो क्या क्या करते हैं। सो फर्स्ट वन आता है डोंट स्मोक, बिकॉज स्मोकिंग क्या है टॉप लेवल में आता है पॉजिटिव फैक्टर के लिए, सो डोंट स्मोक। सेकंड वन इज द प्रैक्टिस गुड हाइजीन। हाइजीन में क्या क्या चीजें आएंगी, मेनली रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, वहां पे यूज करना है मास्क, जितना भी स्टरलाइजेशन मास्क है वो वहां पे यूज करना है। थर्ड वन इज द रेस्ट, रेस्ट में रहना है, ओवर क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना है, सर्जिकल मास्क वियर करना है, एप्रोप्रिएट जितनी भी मेडिसिन दी है, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटी फंगल जो दी है डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो अच्छे से लेनी है। एंड द लास्ट वन इज द न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है वो 2 टाइप से दी जाती है। जो बच्चों में है दैट इज द न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, जो मेनली 2 ईयर से लेस वाले जितने भी चिल्ड्रन है उनको दी जाती है। एंड सेकंड वन इज द न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, जो कि मेनली अडल्ट को दी जाती है। नेक्स्ट वन इज द नर्सिंग डायग्नोसिस रिलेटेड टू द निमोनिया। सो सबसे पहले क्या रहेगा वहां पे, अनीमिया रिलेटेड टू द डिजीज कंडीशन। सेकंड वन इज द सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। Third one is the impaired nutritional status less than body requirement related to the disease condition. Next one is the ineffective airway clearance related to the obstruction. Next one, impaired gaseous exchange related to decrease the process. And the last one is the anxiety related to disease condition. So guys, this is all about the pneumonia. Next disease condition हम पढ़ने जा रहे हैं pneumothorax. Pneumothorax, it is the presence of air in the pleural space. What is pleural space? It is the space between the pleural cavity. Next one is the classification related to pneumothorax. So it may be spontaneous, traumatic or iatrogenic. Spontaneous further have 2 types, primary and the secondary. Primary किसको हम बोल सकते हैं, is there is no evidence of any disease condition related to the lungs. And second one is the secondary. Secondary it means वहां पे उस पेशेंट को ऑलरेडी कोई लंग्स डिजीज है, फॉर एग्जाम्पल एस्थमा, COPD, ट्यूबरोक्लोसिस। नेक्स्ट वन इज द आइट्रोजेनिक। आइट्रोजेनिक रिलेटेड टू एनी अनस्ट्राइल प्रोसीजर, इट मींस एट द टाइम ऑफ प्रोसीजर उसको गलती से वहां पे क्या हो गया है, इंजरी हो गई, और जो एयर है आउटसाइड की वो आपके प्लूरल स्पेस में चली गई है। थर्ड वन इज द एनी ट्रोमा, किसी ट्रोमा लाइक रिफ्रैक्चर अगर उसको हो रहा है तो उस टाइम पे भी एयर फिल्ड हो सकती है pleural space में। Next one is the types of the pneumothorax. So there are mainly 3 types of pneumothorax. First one is the closed spontaneous pneumothorax. So what is closed pneumothorax? इसमें इसके अंदर क्या होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन द एयरवे एंड द प्लूरल स्पेस, जिसके अंदर जो मीन प्लूरल प्रेशर है दैट इज रिमेन अनचेंज और नेगेटिव। सेकेंड वन इज द ओपन टाइप। ओपन टाइप में क्या है, कम्युनिकेशन बिटवीन द प्लूरा एंड द ब्रोंकस, और जिसके अंदर जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर है वो इज इक्वल टू रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। थर्ड वन इज द टेंशन न्यूमोथोरैक्स। टेंशन न्यूमोथोरैक्स इज द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ द न्यूमोथोरैक्स, जिसके अंदर क्या है, कम्युनिकेशन बन जाता है एयरवे के अंदर एंड ब्रोंकस के अंदर, और जिसमें जो प्लूरल जो मीन प्लूरल जो प्रेशर है दैट इज इंक्रीज, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो ये सारे क्या थे, टाइप्स ऑफ द न्यूमोथोरैक्स। The clinical manifestation related to pneumothorax. So सबसे पहले वहां पे क्या होगा, sudden onset unilateral pleuritic chest pain.
कैसे रहेगी, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एयर ऑक्युपाई कर लिए है। सेकंड वन इज द ब्रीथलेसनेस, वहां पे बिल्कुल ही ब्रीदिंग नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज द साइनोसिस, जो कि आप जनरल एग्जामिनेशन के थ्रू पता कर सकते हो। रैपिड थ्रेडी पल्स, जो पल्स है वो बहुत ही ज्यादा रैपिड होगी, इट मींस टैकीकार्डिया वहां पे प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट वन इज द साइन ऑफ पेरिफेरल सर्कुलेटरी ओवरलोड, ओवरलोड वहां पे हो सकता है। इंस्पेक्शन और पाल्पेशन में वहां पे क्या क्या चीजें दिखेगी, फर्स्ट वन इज द डिस्निया, एक्सेसरी मसल्स ऑफ द रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन की एक्सेसरी मसल्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्रामेटिक मसल। शिफ्ट ऑफ द ट्रेकिया, जो ट्रेकिया एक साइड को शिफ्ट हो सकता है, एंड ऑल्सो द मीडिया स्टर्नम, मीडिया स्टर्नम क्या है, जहां पे जो हार्ट है उसने ऑक्युपाई किया है स्पेस, वो क्या कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एयर फील्ड होगी और उसने उसको धकेल दिया है आगे को। नेक्स्ट वन इज द फुलनेस ऑफ द चेस्ट एंड डिमिनिश्ड चेस्ट मूवमेंट। नेक्स्ट वहां पे और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जो ब्रीदिंग साउंड है वो बहुत ही ज्यादा डिमिनिश्ड हो सकती है, रिडक्शन हो सकती है इन द चेस्ट एक्सपेंशन, और वहां पे जो ब्रीदिंग साउंड है वो बहुत ज्यादा क्रैकल्स वहां पे सुनाई दे सकती हैं। स्पूटम बहुत ज्यादा हो सकता है। हाइपर रेजोनेंस एंड अफेक्ट ऑफ द न्यूमोथोरैक्स एंड राइट साइडेड न्यूमोथोरैक्स में बहुत ही ज्यादा डलनेस वहां पे फील होगी, एंड ऑल्सो देयर इज द डिमिनिश्ड वोकल म्यूकोजा। सो ये सारे क्या थे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रिलेटेड टू द न्यूमोथोरैक्स। नेक्स्ट वन आते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, और हम इसको बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेशन। सो सबसे पहले वहां पे चेस्ट एक्सरे करेंगे। चेस्ट एक्सरे में आपको एक तो ट्रेकिया शिफ्ट मिलेगा, नेक्स्ट वन इज द मीडिया स्टर्नम शिफ्ट वहां पे दिखाई देगा, एंड जहां जहां जिस स्पेस में, प्लूरल स्पेस में जहां पे एयर फिल होगी वो भी वहां पे कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा इन द चेस्ट एक्सरे। और क्या कर सकते हो, एबीजी एनालिसिस कर सकते हैं। एबीजी एनालिसिस आर्टियर ब्लड गैसेस, तो उसके अंदर आप क्या डिटेक्ट करोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज ना हो जाए, और वहां पे कर सकते हैं सीटी स्कैन। सीटी स्कैन इज द कंप्यूटर टोमोग्राफी, जिसके अंदर आप क्लियर इमेज आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज द ट्रीटमेंट ऑफ द न्यूमोथोरैक्स। तो न्यूमोथोरैक्स की जो ट्रीटमेंट है उसमें हम क्या करते हैं, परक्यूटेनियस चेस्ट ड्रेनेज करते हैं वहां पे, और अगर वहां पे परक्यूटेनियस जो चेस्ट ड्रेनेज है अगर वो सक्सेस नहीं हो पाती तो वहां पे इंट्रोकॉस्टल चेस्ट ड्रेनेज करते हैं। इंट्रोकॉस्टल चेस्ट ड्रेनेज जो है वो मेनली की जाती है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, और अगर ये भी फेल हो रही है और अगर वहां पे टेंशन न्यूमोथोरैक्स अगर प्रेजेंट है, सो दैट केस में हम उसको इमरजेंसी नीडल एस्पिरेशन करते हैं। नीडल एस्पिरेशन सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में की जाती है, और अगर ये भी सर्जरी फेल हो रही है तो उस केस में हम करते हैं प्लूरोडेसिस। व्हाट इज प्लूरोडेसिस, जिसके अंदर हम एक एंजाइम फिल्ड करते हैं, इंस्टिल करते हैं, जिसके थ्रू जितना भी वहां पे फ्लूइड है, एक्सेसिव फ्लूइड जो हो रहा है वो कम होने के चांसेस होते हैं। सो गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।